अब तक हमने देखा कि एरियाडे वापस अपने पास्ट में चली जाती है और अब उसके लेफ्ट आई के नीचे एक दिल भी है जो पहले नहीं था। अब आगे एरियाडे ये सब देख के प्रोसेस कर रही होती है कि वो सच में अपने पास्ट में आ गई है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है एक लेडी की, जो एरियाडे से कहती है कि क्या तुम अपने आप को कोई नोबल लेडी समझती हो? तुम सिर्फ एक छोटी सी मेड हो, अपनी माँ की तरह। तब पीछे से एक दूसरी लेडी आती है और कहती है कि कासल से कोई मैन आया है जो तो क्या वो एरियाडे को वापस ले जाने आया है? तब एरियाडे सोचती है कि अगर ऐसा है तो आज ही वो दिन है जब मेरे फादर मुझे वापस बुलाएंगे। इसके बाद हमें एरियाडे के फादर के बारे में पता चलता है, जो कि कार्डिनल डी मैरी है। हालांकि वो एक कार्डिनल है, यानी कि प्रीस्ट जो हाई चर्च ऑफिशियल की पोजीशन पे होते हैं, फिर भी उनके वाइफ और बच्चे हैं जो कि आज के इराक के हर कार्डिनल के होते हैं। और कार्डिनल अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो लुसेरिया को, जो कि उच्च वर्ग से है, को अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखता है। लेकिन लुग्रेजिया ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो उसकी ऑफिशियल वाइफ हो। इसके अलावा 3 सौतेले बच्चे भी हैं जिन्हें वो संबंध मिला है, जो कि फर्स्ट वाइफ के बच्चे को मिले। दूसरी बेटी इसाबेला, जो कि इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है और कार्डिनल की गर्व भी है। और दूसरी तरफ कार्डिनल और सर्वेंट से बॉर्न हुई एरियाडे, हालांकि सब सौतेले बच्चे हैं, पर एरियाडे जिसकी माँ लो क्लास से थी, इसलिए मैंशन से निकाल दिया जाता है और फार्म में रहने के लिए भेज दिया जाता है। फिर हम कार्डिनल डी मैरी का मैंशन देखते हैं, जहाँ पर एरियाडे वापस आ गई होती है और एरियाडे अपने फादर को ग्रीट करती है और कहती है, आप कैसे हैं? हम काफ़ी समय बाद मिले हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तब कार्डिनल एरिस से कहते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम अच्छे से बड़ी हुई हो। तब एरियाडे सोचती है कि भले ही शब्दों से, पर उन्होंने मेरे केयर करने का दिखावा तो किया। तब एरियाडे उनसे बोलती है कि मैं और भी ज़्यादा आज्ञाकारी बनने के लिए सीख रही हूँ और मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँगी और कभी भी अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा नहीं करूँगी। तब लुक्रेसिया उसकी बात काट के बोलती है कि मुझे भी कभी शर्मिंदा मत करना। एक वुमन सिर्फ लर्निंग में और मास्टरिंग में अच्छी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो अपने पेरेंट्स के और अपने सिबलिंग्स की भी केयर करनी चाहिए, और जब वो बड़ी हो जाए तब अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन की केयर करनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी रूड नहीं होना चाहिए और एक ग्रेसफुल वुमन बनना चाहिए। तब एरियाडे सोचती है कि मुझे ऐसा लगता था कि वुमन एक स्टैंडर्ड होता है नोबल वुमन के लिए, पर अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये बिल्कुल भी अलग नहीं है उन लोवली लेडीज से। फादर के सामने खड़े हुए, जो कि वैल्यू करते हैं फैमिली हार्मोनी को, लुक्रेसिया को बिटर करना मुश्किल नहीं है। तब वो लुसेरिया से कहती है कि मैं बहुत कोशिश करूँगी एक अच्छी बेटी बनने की, लेडी। ये सुन के कार्डिनल चौंक के बोलता है, लेडी? तब लुक्रेसिया हकलाते हुए बोलती है कि लेडी नहीं, मुझे मॉम कहो। तब एरियाडे खुश होकर कहती है, थैंक यू मैम। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आई एम सॉरी आई एम लेट। ये सुन के एरियाडे चौंक जाती है और हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं इसाबेला थी। इसाबेला कहती है कि वेलकम बैक टू माय फैमिली। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझसे पूछने में बिल्कुल भी झिझक मत करना। ये देख के एरियाडे चौंक जाती है और कहती है, इसाबेला एक सुंदर और परफेक्ट सिस्टर, जो कि मैं सोचा करती थी, जैसे कि आसमान में सूरज जैसी, जिसके साथ हर कोई रहना चाहता हो।
इसलिए मैं भी हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती थी, पर तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाया करते थे। एंड फाइनली तुमने एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ मेरे पेट में खंजर घोंप दिया। लेकिन इसाबेला, अब मैं वो कायरता भरी जिंदगी वापस नहीं जीऊंगी। तब इसाबेला कहती है कि हम दोनों बहनें हैं, तो मुझे सिर्फ बहन कहकर ही बुलाओ। तब एरियाडे हंसकर बोलती है, थैंक यू सिस। तब कार्डिनल हंस के बोलता है कि पूरी फैमिली को एक साथ देखकर, और यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इसाबेला अपने फादर से कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आपने ये सुना ही होगा कि वो एक सौतेला बेटा है, और आपने मुझसे हमेशा कहा है कि मैं इस फैमिली का नाम रोशन करूं। तो मैं सिर्फ एक काउंट की वाइफ बन के अपनी फैमिली का नाम कैसे रोशन कर सकती हूँ। तब कार्डिनल उसकी बात सुन के कहता है कि हाँ मुझे पता है। बजाय उसके कि उसको प्रिंस का कज़न होने का खिताब मिला, लेकिन फिर भी काउंट क्रिसेर एम्परर का यानी कि राजा का सौतेला बेटा है, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने बेटी की शादी किसी भी नाजायज़ लड़के से करवाऊँ। तब लुस्केरिया कार्डिनल को कहती है कि एक नाजायज़ लड़के के साथ अच्छी बात बनेगी, और वो एरियाडे को सजेस्ट करती है इस शादी के लिए। तब कार्डिनल सोचता है कि एरियाडे, जो कि बॉन्ड हुई है कार्डिनल और एक फॉर्मर मेड से, जो कि इस वक्त एक फार्म में रहती है, तब कार्डिनल सोचता है कि एरियाडे हाँ यही सही रहेगा। और हम देखते हैं कि ये सब एरियाडे सोच रही होती है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में इसीलिए उसे घर लाया गया था कि वो क्रिसेर से शादी कर सके, लेकिन वो इस लाइफ में इस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएगी। पर वो क्या कर सकती है? क्या वो इस शादी को टाल सकती है, और या तो किसी दूसरे इंसान से शादी कर ले, और या तो बहुत सारे पैसे ले और यहाँ से भाग जाए। लेकिन नहीं, इस घर के लोग मुझे आसानी से शादी नहीं करने देंगे, और अगर मुझे अमीर बनना है तो ये सिर्फ पॉसिबल होगा जब मैं किसी नोबल मैन से मिलूं। एरियाडे ये सब सोच रही होती है कि वो मुझे प्यार करे और हम हमेशा साथ में अच्छे दिन बिताएं, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्वीट हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि स्वीट इमेजिनेशन पे विश्वास करूँ। सबसे पहले तो उन्हें उनके गुनाहों का अंजाम भुगतना होगा। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे कपड़े। तब एरियाडे देखती है कि जो मेड है वो इसाबेला की क्लोज सर्वेंट है, और वो सर्वेंट एरियाडे से बोलती है कि इन कपड़ों को पहन लो और डिनर टेबल पर आ जाओ, और इस मेड का नाम मार्लेटा है। तब एरियाडे मेड से पूछती है कि क्या तुम बिजी हो? तो मेड कहती है हाँ। तो एरियाडे कहती है कि क्या तुम मुझे ड्रेस पहनने में मदद नहीं करोगी? तो मेड हंसते बोलती है हाँ, तुम कोई नोबल लेडी नहीं हो, तुम अपने आप भी अपना काम नहीं कर सकती? क्या तुम फार्म में अपने आप ही रोज नहीं पहनती थी? तुम अभी से ये नोबल लेडी जैसे बिहेव करने लगी। तब एरियाडे उसको पीछे मुड़ के एक जोर से तमाचा लगा देती है और कहती है कि किस पर तुम ट्रस्ट करके मुझ पे इतना रूड बिहेव कर रही हो। तब माल्टा जोर से चिल्लाती है कि तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, और सर्वेंट की बेटी होकर तुम भी हमारे जैसी ही हो, और असल में कार्डिनल भी एक अनाथ था, कोई नोबल फैमिली से नहीं था, तो तुम किसी नोबल की स्टेप चाइल्ड भी नहीं हो। वो दूसरी दोनों लेडीज नोबल है क्योंकि उनकी माँ नोबल है, और तुम हम में से ही एक हो। और अगर मान लो कि किसी कार्डिनल की कल मुझ पे नज़र पड़ जाए तो मेरी बेटी या बेटा भी तुम्हारे जैसा ही होगा। तब एरियाडे उसको एक दूसरा थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी मेरे फादर की इंसल्ट करने के लिए और अपनी जेलसी दिखाने के लिए। आगे से अपने शब्दों पर ध्यान रखना और गेट आउट। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में
जब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। बाय।